गरीब गांव से आया हुआ किसान मजदूर का लड़का शिक्षा अर्जित करता है। हम कोई अडानी या अंबानी के खानदान के बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे सब एक नॉर्मल बहुत ही मध्यम परिवार के बच्चे हैं जो यहाँ इस उम्मीद से आते हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। आप बीकॉम में देख सकते हैं 28,330 थी, इसको 40,000 कर दिया गया। LLB 5 ईयर 25,000 थी, उसको 47,000 कर दिया गया। BSc की 13,000 थी, 26,000 कर दिया गया। BSc एग्रीकल्चर की 54,000 थी 54,000 का रखा है। पोस्ट है, देखिए क्या छात्र बदतमीजी कर रहे हैं। आपने पोस्ट देख सकते हैं। अच्छा, आरोप भी लगा था, सस्पेंड किए गए थे कुछ बच्चे। सस्पेंड किए गए हैं। क्या छात्रों का आवाज उठाने के लिए सस्पेंड करना जायज है? क्या हमें प्रोटेस्ट करने का? खून बहेगा सड़कों पे, खून बहा जो सड़कों पे, आग लगेगी महलों में। साथियों, आप लोग से अनुरोध है कि शांति बनाए रखिए। डिप्टी साहब का मीटिंग में है अभी कर देते। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास, तो जहां समाजवादी छात्र सभा सेमेस्टर फीस को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। सेमेस्टर फीस लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा इन तमाम छात्रों के लिए हमने बात करेंगे। हम जानेंगे क्या मसला है, किस तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। कर देते। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 1 के पास, तो जहां समाजवादी छात्र सभा सेमेस्टर फीस को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। सेमेस्टर फीस लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसा इन तमाम छात्रों के लिए हमने बात करेंगे। हम जानेंगे क्या मसला है, किस तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। तो आप देख सकते हैं बैनर्स लिए, पोस्टर लिए हैं। मैं किसान का बेटा हूं, मुझे भी पढ़ने दो। रूल बैक फीस का क्या नाम है भैया आपका? नाम प्रिंस कुमार है, छात्र सभा का अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय का। अध्यक्ष हैं आप। अच्छा, क्या लगता है आप इतने स्टूडेंट्स को साथ लेकर वीसी चांसलर के पास जा पाएंगे? पुलिस प्रशासन यहाँ तो कम है, आगे बहुत ज्यादा। यहाँ वाइस चांसलर खुद आएंगे चल के। आपको उम्मीद है? उम्मीद नहीं है, पूरा भरोसा है छात्रों के आंदोलन पर। यही बैठा हुआ छात्र जेपी भी है, यही बैठा हुआ छात्र लोहिया भी है। अब इतना आपको भरोसा दिला दूं, आप यही मौजूद हैं, यही कुलपति महोदय आएंगे और छात्रों से ज्ञापन लेंगे। और ज्ञापन में प्रमुख 2 मांगे हैं कि फीस वृद्धि पुराना स्ट्रक्चर हो, फीस वृद्धि का पुराना स्ट्रक्चर हो, और जिन छात्रों का निलंबन हुआ है, जिन पर कार्रवाई हुई है, उसको वापस नहीं लिया गया। 6 दिन का अल्टीमेटम है, नहीं तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तैयार रहेंगे। अच्छा, आपने लिख रखा है बीकॉम ऑनर्स यूनिवर्सिटी DD गोरखपुर, SSC मेरठ, GCMU लखनऊ यूनिवर्सिटी, मतलब इस तमाम सब जगह की फीस है। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की लखनऊ विश्वविद्यालय सरकारी संस्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखा जाए किन्हीं किन्हीं प्राइवेट विश्वविद्यालयों से भी ज़्यादा बीकॉम ऑनर्स की फीस है लखनऊ विश्वविद्यालय में। इसी चीज़ का विरोध करने हम लोग यहाँ पर। क्या नाम है भैया? मेरा नाम रजत अग्रहरी है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय। पर अच्छा, आए कहाँ से? बेसिक कहाँ से आपका? जौनपुर से आए हैं हम लोग। पढ़ने आए हैं यहाँ पे? जी मैम। जौनपुर से यहाँ पढ़ने आए हैं। तमाम इससे पहले छात्र सभा NSUI तमाम छात्र जो है यूनिवर्सिटी के ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन पर जो है सस्पेंड कर दिया गया। 5 छात्रों को सस्पेंड किया। चांसलर से बदतमीजी, तोड़ फोड़, महिला टीचर से बदतमीजी, क्या वाकई है? कोई बदतमीजी नहीं की गई थी। छात्र है, थोड़ा उत्साहित होता है। अगर BC साहब को रोक ही लिया गुस्से में आके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी का करियर खराब कर देंगे, उसके ऊपर मुकदमा लिख देंगे। कोई छात्र वहाँ गया था तो अपनी समस्या लेके गया था। अगर BC साहब इतने ही लॉयल होते तो बैठा के पहले उनकी समस्या सुनते, न कि भगोड़ों की तरह गाड़ी में बैठ के भागते। बताइए, हमारा एक छात्र वहाँ गाड़ी के सामने बैठा है, अगर वो न हटता तब तो उसके ऊपर आप चढ़ा देते गाड़ी। उसका जिम्मेदार कौन होता? विश्वविद्यालय प्रशासन लेता। किस कोर्स में है? मैं यहाँ पे MA 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, पास आउट छात्र हूँ। छात्र हैं आप? पास आउट हो चुके हैं तब भी कर रहे हैं? पास आउट हैं, PhD में इनरोल होने वाले हैं। PhD भी करेंगे। एंट्रेंस दिए हैं तो इनरोल होने ही वाले हैं। तो एंट्रेंस की फीस कितनी? एंट्रेंस की फीस आई है इस बार 1500 रुपये। जो पहले 800 रुपये होती थी, उसको बढ़ा के 1200 से 1500 रुपये कर दी गई है। UG की एंट्रेंस फीस उतनी ही है, मतलब 800 सबकी फीस से उसको बढ़ा के 1200 किया गया। अच्छा, अभी जो है लगातार ये कहा, भैया हाथ उठाए, अभी ये कहा गया था जब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नहीं, आश्वासन दिया गया था, वो कहते जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी सीटें बचानी, ऐसा बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहा। देखिए, विश्वविद्यालय प्रशासन साफ रूप से गरीब छात्र को पढ़ाई से दूर करने का काम कर रहा है। वो विश्वविद्यालय में पूंजीवाद स्थापित करने का काम कर रहा है। अगर गरीब छात्र पढ़ेगा नहीं तो इनसे सवाल नहीं पूछ पाएगा। एक दूर गांव में बैठ के बच्चा, अगर मैं मानूं उत्तर प्रदेश का गरीब छात्र, वो विश्वविद्यालय लखनऊ डिस्ट्रिक्ट से है, तो लखनऊ का हूँ। लोकल लखनऊ के? जी, मैं लखनऊ का हूँ, लेकिन दूर गांव के लोग जो विश्वविद्यालय, किसान हमारे जो गरीब हैं, वो विश्वविद्यालय में जिनके बच्चे पढ़ने का सपना देखते हैं। आप बीकॉम ऑनर्स से लेकर तमाम ऐसे फीस हैं जो बढ़ाने का काम विश्वविद्यालय ने किया है। तो ये तो सीधी बात है कि अच्छा, एक बात बड़ी कॉमन है यहाँ की, चाहे प्रोफेसर हो, यहाँ के VC चांसलर्स हों, बड़े रूड बिहेव करते हैं।
हालांकि मैं पढ़ी हूँ यहाँ से, मैंने भी देखा है बहुत ज़्यादा रूड बिहेव रहता है और तमाम ऐसी भी चीज़ें रहती हैं। आपने भी थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि जब छात्र वीसी से मिलने जाते हैं तो हम लोग को भगा दिया जाता है। यहाँ वीसी का जो प्रोटोकॉल है वो किसी मुख्यमंत्री से कम नहीं है। ये मठ से आते हैं, इनको मठ में ऑपरेट किया जाता है। जैसा मठ गोरखपुर का कह रहे हैं, अब आप खुद समझदार हैं, मठ पे जैसा आदेश दिया जाता है वो यहाँ वो आके करते हैं। कि मुख्यमंत्री जैसे आदेश देते हैं, आपका ये कहना है? मुख्यमंत्री प्रदेश लूट रहे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति विश्वविद्यालय को लूट के जो 27 का। अच्छा, हमारे साथ वो भी छात्र है जो पिछली बार प्रोटेस्ट में शामिल थे। भैया, आश्वासन तो दिया गया था कुछ दिनों पहले बात की मिल जाएगा, ठीक। हम लोग वही आश्वासन की मांग कर रहे हैं कि आश्वासन दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं वाइस चांसलर महोदय ने करी। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि आखिर आप क्या चाहते हैं? आप गरीब घर के बच्चों का गला रौंदने का काम कर रहे हैं, आप किसान परिवार के बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि कृपया करके किसी पार्टी के आप प्रवक्ता या राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त कवि का दर्जा लेना बंद कीजिए। आप किसी पार्टी के नहीं हैं, आप छात्रों के वाइस चांसलर हैं, कुलपति आप छात्रों के हैं, किसी पार्टी के पदाधिकारी नहीं हैं। आप किसी पार्टी को चंदा देना बंद कीजिए, उनका खाता भरना बंद कीजिए। हम खाता भरना बंद करें। क्या लगता है कब तक मांग पूरी हो जाएगी? अगर मांग नहीं पूरी होगी तो ये वाइस चांसलर महोदय समझ ले कि जो भी ताकत छात्रों का दमन और शोषण करने की कोशिश करेगा, हम उस ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। वाइस चांसलर महोदय अपने दिमाग में ये बात बैठा लें। वाइस चांसलर जो है यहाँ के दिमाग में बैठा ले कि जो छात्र आप देख रहे हैं, ऐसा छात्रों का कहना है कि उखाड़ के फेंकेंगे अगर इनकी मांगे नहीं पूरी। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिवपूजन पांडे है और मैं यहाँ बीकॉम 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं समाजवादी छात्रा में इकाई उपाध्यक्ष हूँ। आज की मैं आपको बात बताऊं, आज मैं कॉमर्स का एग्ज़ाम था, मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम 6 सेमेस्टर का। एक छोटी सी आंधी आई, आंधी मतलब आई आंधी, लाइट चली गई। अब हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि जब हमारा लाइट चला गया है तो वहाँ कुछ लाइट की व्यवस्था हो। हम लोग अंधेरे में एग्ज़ाम दिए हैं, MCQ बेस्ड एग्ज़ाम है मेरा, हम लोग अंधेरे में एग्ज़ाम दिए हैं। कोई भी OMR इधर उधर हो सकता था। अब सोचे फैसिलिटी क्या है और फीस क्या है। 16,000 रुपये हमारा फीस था सेल्फ फाइनेंस का। उसमें आप हमारे कॉमर्स में चल के हम आपको दिखा देंगे। हमारा वॉशरूम इस तरह का है जैसे ट्रेन के जो जनरल डिब्बे होते हैं उनके वॉशरूम से भी बदतर स्थिति है उसकी। उसके बाद हमारा जो क्लासरूम है, क्लासरूम का छत कभी भी गिर सकता है, कोई स्थिति नहीं है। सुविधाएं हमारी है युगांडा जैसी, फीस हमसे लिया जाता है यूरोप जैसा, अमेरिका जैसा। ये स्थिति हमारे BC साहब की। BC साहब से कोई अगर प्रश्न पूछने जाता है तो वो लगते हैं भागने। अब भागने लगेंगे, अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस पर मुकदमा करवा देंगे कि अरे आप हमसे वो कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दिस दैट कर रहे हैं। फीस देखिए, मेरा 16,000 फीस है। 16,000 में आप मुझे क्या दे रहे हैं? मैं बस क्लास में जाता हूँ, पंखा है मेरा, पंखा भी नहीं चलता है, बस खाली कभी कभी चल जाता है। जैसे 10 तो पंखा लगे हैं एक क्लासरूम में, 280 बच्चों की कैपेसिटी है, 10 उसमें मान लो 200-150 लड़के आ गए, 10 पंखा है, 2 पंखा चल रहा है। फैसिलिटी है हमारा युगांडा जैसा। बच्चे जो भी यहाँ पढ़ने आते हैं, हाँ। वो निम्न वर्ग के घर के ग्रामीण स्तर के बच्चे होते हैं, तो उनको फीस बढ़ने कर देखिए अनेक समस्या है। यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ है नहीं। पानी में देखिए 2-3 दिन में ज़्यादा हो गया था। लाइब्रेरी में कभी कभी AC चलते हैं, कभी नहीं चलते, तो सुविधा दिया नहीं जा रहा है। किस सेमेस्टर में हो? मैं 2nd सेमेस्टर का छात्र हूँ। कौन सा कोर्स? BA में। अच्छा, 2nd सेमेस्टर। हाँ। पहले फीस कितनी थी फर्स्ट सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में कितनी आ गई है? देखिए, पहले जो फीस थी, जो सेल्फ फाइनेंस की सीटें थी, पहले 11,000 रुपये लगती थी, अब 16,000 रुपये हो गए। अच्छा। तो जो निम्न स्तर के बच्चे हैं उनको कहाँ ये दे पाएंगे? तो बच्चों को अनेक समस्याएं हैं, लेकिन उनको सुविधा भी तो, अगर फीस बढ़ोतरी हो रही है तो सुविधा। ये फिर आ गए, ये यही चांसलर लोग हैं? ये प्रोवोस्ट डॉक्टर की टीम है। डॉक्टर की टीम है। अच्छा, जो इन समस्याओं को सुनती नहीं और यहाँ सब जो बच्चे अपनी समस्याएं, यानी कि एक तरीके से यूनिवर्सिटी के डीन है। हाँ। हाँ, अच्छा डीन है। अच्छा ये बताओ, इतने साल पढ़े रहे हो, ये दूसरा साल चल रहा है, 4 सेमेस्टर पूरा हो गया तुम्हारा? 4 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर। दूसरा सेमेस्टर, एक साल बोलो ना। एक साल। दूसरे साल में 4 सेमेस्टर होते हैं, पढ़ा हुआ हम भी। अच्छा ये बताओ, दूसरा सेमेस्टर। हाँ दूसरा सेमेस्टर है ना, तो 1 साल में हो अभी तुम। मैं वही बोला आपसे। तो आप तुमने दूसरा साल बोला। अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा क्या लगता है, 2 सेमेस्टर्स हैं, किताबें यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड की जाती, तमाम सारी सुविधाएं दी जाती हैं, फीस के बाद जो बच्चे बाहर पढ़ने आते, क्या लगता है वो फीस दी जा रही? नहीं। मेरा नाम अक्षय वर्मा है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र हूँ और हमारा विषय ये है कि इन्होंने जो फीस वृद्धि की है उसको लेके हम लोग यहाँ आज बैठे हैं कि आज
कि ये लोग जो फीस वृद्धि कर रहे हैं उसको कम करें। लगातार कितनी फीस? लगातार कम से कम 40 से 50% फीस बढ़ रही है। एलएलबी में 26,000 फीस थी, अब एलएलबी में 26,000 फीस थी तो उसको बढ़ा के 47,000 कुछ 330 रुपये कर दी गई। 47,330 बढ़ा कर दी गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा फीस का यहाँ पर लिखा हुआ कोर्स का, बीकॉम ऑनर्स एलएलबी 5 ईयर, मतलब तमाम जितने कोर्स पढ़ाए जाते हैं सारे कोर्स हैं। ये पुरानी फीस थी, ये नई फीस है। जैसे कि आप बीकॉम में देख सकते हैं 28,330 थी, इसको 40,000 कर दिया गया। एलएलबी 5 ईयर 25,000 थी, उसको 47,000 कर दिया गया। बीएससी की 13,000 थी, 26,000 कर दिया गया। बीएससी एग्रीकल्चर की 54,000 थी, 54,000 का रखा है। बीकॉम की ऐसे हर कोर्सेज में फीस बढ़ाई गई। हर सेशन में फीस बढ़ाई, आप देख सकते हैं कि हर सेशन में फीस बढ़ा दी गई। आप अगर हम आपको इधर से दिखाएंगे तो कि संख्या कितनी है, जो कभी 5-6 लोग बच्चे प्रोटेस्ट करते थे, आज वही सैकड़ों की संख्या हो गई यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हुए हैं। और इससे पहले जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो भैया जब आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो आप लोगों को सस्पेंड भी किया गया है। ये बोल नहीं पाएंगे, शामिल होने आए खाली? अच्छा चलिए भैया, जब अभी प्रोटेस्ट हुआ था तो आप सस्पेंड भी किए गए हैं बच्चे। आरोप उन पे लगाया कि वाइस चांसलर से बदतमीजी की थी, महिला टीचर से बदतमीजी किया था। क्या आरोप कितने सिद्ध हैं? देखिए, जो वाइस चांसलर जी हैं वो आज तक इतने दिन उन्हें हो गए आए हुए, वो आज तक छात्रों से फेस टू फेस उनका एक बार भी इंटरेक्शन नहीं हुआ है। और जब छात्रों ने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने ये झूठे आरोप लगा दिए छात्रों पे कि उन्होंने उनसे बदतमीज़ी करी और महिला टीचर से बदतमीज़ी की, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब निराधार है। उन्हें बस छात्रों से इंटरेक्शन नहीं करना था। वो जब से आए हैं सिर्फ और सिर्फ तानाशाही का माहौल बनाए हुए हैं। आप देखिए, फ़ीस जिस कोर्स की फ़ीस 20,000 थी उसकी फ़ीस 40,000 कर रहे हैं, 2 गुनी फ़ीस कर रहे हैं। हम कोई अडानी या अंबानी के ख़ानदान के बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, सब एक नॉर्मल बहुत ही मध्यम परिवार के बच्चे हैं जो यहाँ इस उम्मीद से आते हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो आप स्टेट यूनिवर्सिटी होने का फ़ायदा क्या है जब आप उसकी इतनी फ़ीस बढ़ा रहे हैं? आप इससे अच्छा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को घोषित कर दीजिए। तो उनसे यही मांग है कि ये जो इतनी फ़ीस बढ़ाए हैं इसका रीज़न क्या है, उसका कोई हमको रीज़न तो एक ने वैलिड के किस वजह से। जब बीच में छात्र सभा वालों ने प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने ये भी कहा था कि नहीं, जो बच्चे आ रहे हैं उनकी फ़ीस बढ़ाई जाएगी, उनकी पुराने बच्चों की नहीं बढ़ाई जाएगी, कुछ ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया था। तो नए बच्चे जो पढ़ने आएंगे वो बच्चे नहीं हैं क्या? वो कोई ऐसा तो है नहीं वो विदेश से पढ़ने आ जाएंगे, वो भी तो यहीं से पढ़ने आएंगे। या तो इतना तो कुछ है नहीं कि कहीं से पूरा ऊपर अपर क्लास के बच्चे आ जाएंगे जिनके पास बहुत पैसा है। वो जो बच्चे आएंगे भी वो भी हिंदुस्तान यूपी के ही बच्चे होंगे, उनके पास भी मैम इतना पैसा नहीं होगा कि वो आके इतनी फीस दे सकें। फीस दे पाए। तो लगातार जो फीस को लेकर आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपने जैसे उस पोस्टर में देखा 28,000 कुछ फीस थी, तो अब 44,000 कुछ फीस हो गई है। ऑनर्स की फीस है बीकॉम। आप देख सकते हैं सामने प्रशासन भी खड़ा हुआ है, अभी वेट कर रहा है इनका कि कब उग्र में आएंगे। क्या भैया, क्या लगता है कब तक की मांगे पूरी होंगी? वाइस चांसलर कब मांगे पूरी? जब तक मांगी पूरी नहीं होंगी, छात्र समाज, विश्वविद्यालय समाज यहाँ प्रोटेस्ट करते रहेगा। और छात्रों के साथ देखिए, यहाँ पे सामने देखिए पोस्ट है, देखिए क्या छात्र बदतमीजी कर रहे हैं। आपने पोस्ट देख सकते हैं। अच्छा, आरोप भी लगा था, सस्पेंड किए गए थे कुछ बच्चे, सस्पेंड किए गए हैं। क्या छात्रों का आवाज़ उठाने के लिए सस्पेंड करना जायज़ है? क्या हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है क्या? ये फीजो यहाँ ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ दूर दूर गाँवों से बच्चे पढ़ने आते हैं, सब गरीब फैमिली से आते हैं, किसान के बेटे आते हैं। क्या ये विश्वविद्यालय को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तर्ज पे बनाया जाता है? सरकारी संस्थान को निजीकरण किया जा रहा है। जिस प्रकार ये सरकार ने क्या BSNL जैसे सरकारी संस्थाओं को नीचे दबा के जियो को आगे बढ़ाया गया, उसी प्रकार ये विश्वविद्यालय का निजीकरण करके कोर्सों का मुंह मांगा। अच्छा, किस कोर्स में है? हम BA में हैं। कौन सा ईयर है? मेरा फर्स्ट ईयर है। अब यानी नए स्टूडेंट है। कितनी फीस दी है? एक सेमेस्टर अभी पूरा हुआ, कितनी फीस? अभी तो हमारा 7,000 लगा है। 7,000 लगा है। 7,000 लगा। पहले सेमेस्टर से चालू कर दिया है राजनीति? यस, राजनीति नहीं है, छात्रों का आवाज उठाना जरूरी है। अच्छा, क्या लगता है अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, अभी 3-4 सेमेस्टर बाकी है, अभी 6 सेमेस्टर कुल टोटल आपके बाकी, क्या लगता है अभी से ही आप इस तरह की प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब आप तो अभी जूनियर हैं अपनी सीनियर्स के आगे, क्या लगता है जूनियर्स को देख कर सीखा या अपने मन से? ये देखिए, छात्रों को, सभी छात्रों को आना चाहिए। जो नहीं आए उनको भी मैं निमंत्रण दिया जाता हूँ कि आइए। छात्रों की मेस में, होटल या मतलब कि यहाँ रह रहे हो, पीजी में रह रहे हैं? हॉस्टल में खाने में कीड़ा मिलता है। जब इतनी फी बढ़ाई जा रही है तो आप सुविधा दें।
फीस बढ़ाई जा रही है तो सुविधा भी अच्छी सुविधा अच्छा। आगे प्रशासन खड़ा, इधर भी खड़ा, आगे वैन से भी क्या लगता है जा पाएंगे चांसलर? जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे? या इतना कहाँ है, सब में हिम्मत की कमी है क्या? DDS चेक किए तो बहुत गंदा पानी लोकल लगा हुआ है, यहाँ का क्या नाम है? पास आ जाओ। पानी तो जो है एकदम समझिए प्राइवेट चीज है, दिन भर में हम ही 10-20 बार पीते हैं ना। आपको पानी सुधार किए है अभी बताना रुक जाओ। और पानी के अलावा क्या ही बता दें, पहले तो पानी यहाँ का जो विश्वविद्यालय में जितने छात्र हैं जो ये पानी पीते हैं, इसका TDS सबसे मिनिमम जो है 650 है। एक तरफ से सबका एक एक करके मैं नापा हूँ। 650 है। वीडियो वायरल हो रहा है वो उसमें पीछे था नहीं। और आगे क्या बोलते हैं, अगर हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं रजिस्ट्रार साहब का जाके हमने कहा कि आप कैसा पानी पीते हैं, इनका TDS नापा तो इनका TDS 60 था। जो 150 तक का होना चाहिए मिनिमम, उनके में 60 निकल रहा है। और जो हम लोग पी रहे हैं, जो मतलब लाखों विद्यार्थी पी रहे हैं, आते जाते काम वर्कर पी रहे हैं, या फिर हमारे जो स्टाफ है वो पी रहा है, उसका TDS मिनिमम 650 है। हमको लगता था कि ये अच्छा। यूनिवर्सिटीज की फीस की बात करें तो लगातार बढ़ती जा रही सेमेस्टर फीस की। आपके साथ तो ऐसे भी बच्चे जो फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के बच्चे हैं, क्या लगता है आप जब फर्स्ट ईयर में आए तो आप जो अब आए कितना फीस में अंतर आया है? फीस में जैसे मैं बायोटेक का हूँ, बायोटेक में 30,000 फीस है, 30,000 की जगह 64,000 कर दी है। अब बताइए जैसे मुझे बाहर रहना है, या फिर मेरे जो विद्यार्थी हैं, छोटे भाई बहन हैं, वो स्टेट यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ने आते हैं कि यहाँ की फीस कम है, फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। यहाँ ये नौबत आ गई है कि यहाँ पे बिजली, पंखा और बाथरूम नहीं है, फैसिलिटीज़ यहाँ तेल लेने। और कुछ प्रोफेसर रहते हैं जो मतलब कि दिक्कत ही दिक्कत है। ये स्टेट की इसको मतलब प्राइवेट करिए, चाहे हम लोग घर जाएँ, यहाँ एडमिशन कोई मतलब नहीं। और मेरे जो जूनियर है जो पढ़ना वढ़ना चाहते हैं, सही जगह कोई अच्छा कॉलेज देख लो। अगर ऐसा ही रहा तो बर्बाद हो जाओगे, घर को भी बर्बाद कर दोगे। नहीं, कोई जूनियर यहाँ से नहीं जाएगा। हमारी फीस जो मांग है हम उस पर अड़े रहेंगे और हम BC साहब से कम कराएंगे। अगर वो 6 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग एक बहुत ही बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज हम लोग यही आए हैं शांति प्रतीक तरीके से। अच्छा, शांति प्रतीक तरीके से आए हैं, मगर प्रशासन तो अभी शरीफ खड़ा है। तो BC साहब देखिए, जब पुल पर डरता है पुलिस को आगे करता है, हम लोग का नारा है। प्रशासन जब भी पुल पर साहब है, पुल पर साहब है डरपोक। अगर ये कहना चाह रहे थे, पहले हम मतलब BA स्ट्रीम में सबसे नॉर्मल आर्ट्स में आता है। BA पहले 3,035 और 4,000 तक, अगर सेल्फ फाइनेंस भी है तो 5-6 हज़ार तक हो जाता था, है ना। अभी जो है BA अगर आप सेल्फ फाइनेंस 1-2 सब्जेक्ट ले लेती हैं तो आप 20-25 हज़ार तक भी जा सकती हैं आपकी फीस। यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जिस तरीके से फीस होती है पर सेमेस्टर 25,000 वो बहाना दे रहे हैं कि वो सेल्फ फाइनेंस की सीट बढ़ाए हैं। तो आप क्यों सेल्फ फाइनेंस की सीट बढ़ा रहे हैं? आप रेगुलर की बढ़ाइए, आप उतने ही फीस पर रखिए। मैडम ये कहना चाहता हूँ, ये कोई मजाक नहीं। एक मतलब उत्तर प्रदेश मान लीजिए 2-3 देशों की जनसंख्या आ जाती है इसमें, और इसकी स्टेट यूनिवर्सिटी की ये हाल है कि मेरा गांव का स्कूल ज्यादा अच्छा हो गया। भी विश्वविद्यालय इलाहाबाद, गोरखपुर हो गया, सबसे ज्यादा फीस लखनऊ विश्वविद्यालय में। और मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ, आप यहीं इसी के विश्वविद्यालय के बगल में रहते हैं। अगर कोई भी छात्र पढ़ने का उत्सुक होता है तो सबसे पहले लखनऊ विश्वविद्यालय का नाम लेता है पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर आप यहीं की फीस सबसे जल्दी बढ़ाने का काम करेंगे तो आप शिक्षा से लोगों को वंचित करना चाह रहे हैं, बच्चों को, क्योंकि आप खाली जाति और धर्म की राजनीति करना चाह रहे हैं, ना कि कोई बच्चा आगे बढ़े, कोई बच्चा पढ़ लिख के आगे आइए बने, कुछ भी बने। तो मैं योगी जी से यही कहना चाहता हूँ, आप 5 साल 10 साल और राजनीति कर लेंगे, लेकिन हम छात्र हैं, हम एक एक करके जुट होके और हम लोग अपनी सरकार बना के और छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। हम लोग सबसे सरकार कहती है कि शिक्षा सभी का अधिकार है, गरीब तबका हो, मिडिल तबका हो, चाहे तो जिस भी कास्ट जनरल को, सबका तबका वैसा ही और सही तो हम बता रहे हैं कि अगर हमारे पिताजी 8,000 रुपये कमाते हैं, अगर अभी हम BCom ऑनर्स करने की सोचें तो 5-6 हज़ार तो मेरे पिताजी का खर्चा हो जाएगा, बचेगा 1-2 हज़ार। तो यहाँ की फीस ही 30,000 है, तुम फीस कहाँ से देंगे? हम पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई तो हम वंचित हो रहे हैं कि नहीं? BC साहब कहते हैं कि वो स्कॉलरशिप आती है, मेरी तो नहीं आई स्कॉलरशिप, भरा भी हूँ। अच्छा, स्कॉलरशिप की बात आई तो कहा जाता है कि परसेंटेज पे डिपेंड करता है, जितना परसेंटेज आएगा। ऐसा कोई मानक तो नहीं है सरकार का, ऐसा कोई मानक हो तो आप हमको दिखा दीजिए परसेंटेज। तमाम बच्चे हैं, तमाम बच्चे हैं तो वो तो अच्छा, एक बार एक ये भी बहुत सा है, एक यूनिवर्सिटी फैकल्टी मैंने
तमाम सारी चीज़ें सुनी कि रिजल्ट जो पास आउट होता है, बच्चा पेपर देने जाता है, उसको अपसेंट कर दिया जाता है। ये तो विश्वविद्यालय में पता मुझे लग रहा है 15-20 साल से चला आ रहा है कि इनकी ऐसी एक महान एजेंसियाँ लाते हैं इस देश का, मैं इसको उत्तर प्रदेश को। अरे अभी रिसेंटली आपको एक घटना बताऊं, हमारे यहाँ जो पूर्णांक था, मतलब एग्जाम के मार्क्स जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो 500 था और उसको मार्क्स दिया गया था 618 या कुछ। अब सोचिए इस तरह की स्थिति है, ये फैसिलिटी है। अच्छा, दूसरे जो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड बच्चे हैं वो आते हैं यहाँ पे अपना फॉर्म देते हैं, सबमिट करते हैं, वो भी कभी मैंने देखा है जब प्रोटेस्ट परेशान होने आते हैं, वो काफी लंबी लाइन में खड़े थे। क्या ऐसा? क्योंकि उनको यहाँ का पहली बात तो जगहों का नहीं पता पहले नंबर पे एसबीआई बैंक है, टेबल भेजने का, उसके बाद हमारा दौड़ाते रहेंगे। कोई काम लगातार आपके जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं वो आए, उससे पहले भी आश्वासन दिया गया था, जब भी फीस बढ़ी, जब भी प्रोटेस्ट किया तब भी आश्वासन। क्या लगता है ये आश्वासन कब तक चलता रहेगा? आश्वासन ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि जो वीसी सर है वो छात्रों के हित में आए ही नहीं है, वो छात्र विरोधी हैं। जब से वो आए हैं तब से छात्रों के हित में बात ही नहीं कर रहे हैं, ना आम छात्रों से बात कर रहे हैं, या तो छात्र बात करने जा रहे हैं तो उनके साथ आप कर रहे हैं। नहीं, नए आए हैं, अभी मुझे लग रहा है कि 4 से 5 महीने का पद ग्रहण किए हैं, तब से आए हैं। और ये आए हुए हैं गोरखपुर से, आप समझ सकते हैं, गोरखपुर से आने के बाद यहाँ मठ का संचालन उनके संरक्षण में कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि या तो बीसी का पद छोड़ दें या तो मठ का संचालन ही करने चले जाएं। और बाकी आप कह रहे हैं कि जिस मठ से आए हैं वो गोरखपुर का? बिल्कुल, बिना मठ के प्रसाद पर्याप्त यहाँ पे उनका यहाँ पे चयन नहीं हुआ है, यहाँ बीसी का पद नहीं मिला हुआ है, और उसी का वो देखते हैं कि जब आते हैं तो लगातार आरएसएस के कार्यक्रम कराते हैं, और आरएसएस के जितने में नेताओं को उनको जाते हैं, खुद पुष्प गुच्छ देते हैं और भेंट मुलाकात करते हैं। जब आपका आरोप है कि वीसी चांसलर स्कूल की यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी के बजाय अपने निजी काम और सामाजिक जो काम है उनको बुलाया तो वो सारे कर रहे हैं। देख सकते हैं कि अभी 2 घंटे से बैठे हैं, लेकिन वीसी सर को कानो खबर नहीं है, और अभी तक उनको होता है, अभी वीसी आवास से यहाँ से केवल 50 मीटर की दूरी पे है, जबकि पूरे प्रोक्टोरियल बोर्ड को उनको अवगत करा चुका है, लेकिन वो आएंगे नहीं हमारे बीच में। अच्छा, जो पुराने वीसी चांसलर थे वो ठीक थे? बीसी चांसलर पे पुराने वाले थे, यहाँ का 100 करोड़ का फंड और जितने अनियमितता फैला कर गए हैं और कुछ खाली करके गए हैं, ये नए वीसी उसी फीस स्ट्रक्चर के द्वारा उसको भरने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वो जो आए तो वो भी भ्रष्टाचारी थे, ये है वो? बिल्कुल बिल्कुल, जो उसमें कोटली भवन का निर्माण कराते हैं उसमें दिखाते हैं कि 83 रुपये पर ईंट के दर दिखाते हैं, और जहाँ तक उन पर आरोप लगता है। लोकल के हो गए? नहीं, मैं गाजीपुर जिले का हूँ। गाजीपुर से आया था। ये पीजी में रहते कि रूम पे? नहीं, हॉस्टल में, यहाँ के यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। अच्छा, हॉस्टल की क्या हालत है? हॉस्टल के हालात कह सकते हैं कि चल ही रहा है, बस जैसे तैसे चल ही रहा है। अच्छा, जो फैसिलिटीज़ होती हैं, हॉस्पिटैलिटी होती हो कॉलेजेस की, वो कैसी? क्या लगता है? जो यहाँ का अलग मुद्दा है, तमाम और भी सुविधाएं होती हैं। यहाँ का जो मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह है, यहाँ का DSW और जो आरोग्य भवन यहाँ पे है, तो उसमें आम छात्र जब भी जाते हैं तो वहाँ पे या तो समस्या ये रहती है कि जैसे अभी आपको कोल्ड हो जाए या फिर और बेसिक वहाँ पे वो नहीं है, मेडिसिन वगैरह नहीं है, और पता वहाँ पे से चलता है कि हमारे DSW ने वहाँ पे लेटर लिखा गया है लेकिन अप्रूवल नहीं दी है। इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं लखनऊ विश्वविद्यालय में चरम पे है। तो फिलहाल आपने देखा है समाजवादी के छात्र पूरा जो प्रोटेस्ट कर रहा है लगातार, इससे पहले भी उसने किया था मांगों को लेकर तमाम सारी, तो वो भी आए आश्वासन दिया था, आज फिर टीन आए आश्वासन दिया, मगर फिलहाल देखना ये होगा कि यूनिवर्सिटी जो शिक्षा का केंद्र कब तक राजनीति का केंद्र बनती रहेगी। जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के बच्चे वो कब तक अपनी मांगों को लेकर, अपनी सुविधाओं की मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे। मैं श्रीनिवास, लखनऊ।